अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंडिया में हरियाणा में मेवात में जो मुसलमान जो हैं उनका कत्लेआम करा जा रहा है, उस हवाले था बड़ी अहम गुफ्तगू आज करनी है। 2-3 दिन पहले भी करी थी। सच बात करते हैं तो फेसबुक पाबंदी भी लगा है। बात यो अजी सब तो पहले तो मैं हरियाणा में जो सनातन धर्म के इंसान दोस्त, मुसलमान दोस्त, जाट इंसान दोस्त, मुसलमान दोस्त, जाट, सनातन धर्म के जाट बुजुर्ग, जाट नौजवान, जाट माँ, जाट बहन, जाट जितने भी रहे वहाँ हरियाणा में है या पूरे हिंदुस्तान में, सनातन धर्म के जाट, उनकी मना तकरीबन 100 से ज़्यादा वीडियो सुनी है जो इंडिया के मजलूम, महकूम, गुलाम, डर और खौफ में मुबतला मुसलमानों के हक में बात करी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है हिंदुस्तान में और उठा रियासत काफ़ी है, उनमें भी हुकूमत है। ख़ास तौर पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वज़ीर आला है और हरियाणा में ही मेवात है। यह जुल्म बदमाश एक तो सिंगल बार बार गिरा तो फिर जो आदमी की सोच है ना वो आगे पीछे हो जाए। फिलहाल इंडिया के अंदर जो मुसलसल कई सालों था, जिस दिन था भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना, मोदी और ये इंसानियत के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, खुद सनातन धर्म के हिंदुओं के दुश्मन, इनकी एक हुकूमत है। तो हरियाणा के अंदर जो 31 जुलाई ना जो वाक़या होया है, उस वाक़े के बाद मुसलमानों के ही इलाकों में जाकर यात्रा के नाम पर पुलिस की सरपरस्ती में, हुकूमत की सरपरस्ती में जो कई हज़ारों दहशतगर्द, कातिल, बदमाश, गुंडे, कातिल, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना, हिंदू टाइगर फोर्स, वशो हिंदू फोर्स, 20 से ज़्यादा ये टोले हैं दहशतगर्दों के। तो ये यात्रा के नाम पर पूरे हरियाणा के जितने शहर हैं, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गाड़ी भर का, बस भर का, ये चारों कानी था पुलिस सरपरस्ती में गए। और इनकी बुजदिली यो है कि हरियाणा जो एक रियासत है उसके अंदर एक ज़िला है, ज़िला 9 मेवात। तो उठा आबादी मुसलमानों की 70 या 80% बताई जा रही है। तो इन पर यो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मस्जिद पर जाकर भी हमला करा, मस्जिद का आग भी लगाई और गांव माता के उसके नाम पर 2-4 महीने पहले के भाई किसी ने भी पकड़ो मारो के भाई तो गां खावा, गां का गोश्त खावा, इल्ज़ाम लगा कर वो 2 छोरे भी पकड़ कर जिंदा जलाए। मस्जिद जलाई तो उसमें आग लगी तो कुरान पाक भी शहीद हुई होंगी। तो फिलहाल ये एक बहुत बड़ा हमला होया 31 जुलाई के दिन। और उसके बाद बजाय जिन लोगों ने आका हमले करे गिरफ्तार हुए होने थे, तो मोदी हुकूमत और हरियाणा की हुकूमत ने चारों कानी के रास्ते बंद कर रखे। मथुरा, आगरा, दिल्ली, हिसार, हरियाणा के रास्ते, दिल्ली के रास्ते, यूपी के रास्ते, राजस्थान के नाकाबंदी करके जो कि एक नेट की सर्विस बंद करके मुसलमानों के घर भी तोड़े जा रहे हैं। और वह एक पहाड़ी इलाका है, मुसलमान जो हैं उन पर छापे, गिरफ्तारी, मुसलमानों का बहुत ही जीना मुश्किल कर दिया।
और पूरे इंडिया में ये जो भारतीय जनता पार्टी और मुख्तलिफ आरएसएस के गुंडे ये मजीद कह रहे भाई इन मुसलमानों ने मारो, ये तो दुश्मन है हिंदुओं के। लेकिन इसके अंदर हमने देखा काफ़ी कई सौ वीडियो सुनी है। खुशाइंद बात यो है कि हरियाणा का जो जाट है उस जाट ने मुसलमानों के हक में बात करी। तो मैं पाकिस्तान का रांगड़ राजपूत हूँ, गोत मेरी जाटू है, जाटू तूर, ज़िला सांगड़ का रांगड़। मैं अपने हरियाणा के सनातन धर्म के जाट जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, माँ हैं, बहन हैं, जो भी मुसलमानों के हक में बात करी है, कर रहे हैं, मैं उन न दिलता सलूट पेश करूं, खराज तहसीन पेश करूं, सलाम पेश करूं और शुक्रिया अदा करूं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म था जो भी मुसलमानों के हक में बात कर रहा है दुनिया में उसने कामयाबी मिलेगी, चेहरे पर नूर आवेगा, ज़िंदगी में खुशहाली आवेगी। क्योंकि किसी के लिए जुल्म ज्यादती जो कर रहे हैं इन पर अल्लाह का अजाब आवेगा, देर सवेर हुआ है। उसके बाद जनाब जो भी हैं, फिर कोई भी सनातन धर्म के ब्राह्मण हैं या फिर मलक हैं या जो भी बिरादरी है, 36 बिरादरी जो भी मुसलमानों के हक में बात कर रहा है, हम उन्हें सलाम पेश करा। लेकिन अक्सरियत में जाट पेश कर रहे हैं मुसलमानों के हक में आवाज़। और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना के शैतानों के खिलाफ बात। उसके बाद जी बड़ी मैं अहम बात बताऊं, कोशिश करो ये शेयरिंग करो। एक तो शेयरिंग कहते हुए भी हमने शर्म आवा। आज 8-10 दिन हो गए, कोई भी महाज हो, कोई भी मसला हो, हमारी कोशिश हो दिन रात, अनपढ़ सा आदमी हूँ, मेरी कोशिश हुआ कि हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँ। इब शेयरिंग की कहूँगा तो लोग सोचेंगे भाई यो अपनी पेज न फॉलो कराने वास्ता, शेयरिंग कराने वास्ता बात करा। तो मेरे भाइयों ये बात दिल गुर्दे की बात है, ये कोई मामूली बात को नहीं, खुल का बात करनी, बड़े मसले हुआ। तो कोशिश करो शेयरिंग करो ताकि ये पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा एक मैसेज जावा और हकीकत का पता चला। तो हकीकत यो है भाइयों, ख़ास तौर पर हरियाणा के, राजस्थान के, यूपी के, इंडिया के किसी भी इलाके के जो सनातन धर्म के इंसान दोस्त भाई, नौजवान, बुजुर्ग सुनेंगे तो उन हम बताना चाहवा मेरे भाइयों, पाकिस्तान दीन इस्लाम कलमे के नाम पर बना। पाकिस्तान बनन था पहले जहाँ पाकिस्तान बना यो इलाका, और जहाँ आज इंडिया यो इलाका, यो सारा भारत, इंडिया, हिंदुस्तान था। इस हिंदुस्तान में एक तो वह मुसलमान है जो सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म तो मुसलमान होए या जैन धर्म तो मुसलमान होए, लेकिन अक्सरियत में सनातन धर्म। तो इसमें राजपूत भी हैं और गैर राजपूत भी हैं। सनातन धर्म तय बुद्ध धर्म लिखड़ा, सनातन धर्म तय सिख धर्म लिखड़ा। तो जो मुसलमान हैं वह और जो मुसलमान नहीं है, सनातन धर्म, सिख धर्म, बुद्ध धर्म, तो एक देखा तो हम एक ही बोली, एक ही नस्ल के लोग हैं। यो में कोई डरमा या किसी वजह का नहीं बता रहा, बड़ी एक अहम बात है, खास तौर पर इंडिया में रहने वाले भाइयों का हम बताना चाहूँ। बात यो है भाइयों, जब पाकिस्तान बन गया, हमारे लोग पूरा हिजरत करके आ गए, काफ़ी लोग हमारे नहीं आए। आज इंडिया की आबादी अगर 40 करोड़ है ना, इसकी इंडिया की आबादी अगर आज 1 अरब 30 या 40 करोड़ है, तो उस 1 अरब या 30-40 करोड़ या 1.5 अरब की आबादी है, तो उस पूरे हिंदुस्तान में आज मुसलमान तकरीबन 40 करोड़ तो हैं। 40 हैं, कोई कहो 30 हैं, कोई 35 हैं, लेकिन मेरी समझ में हो सका 40 करोड़ तो ज़्यादा ही हो। और पाकिस्तान में जो हिजरत करके आए हैं, जो हमारे लोग, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रागड़ी, पंजाबी, उर्दू, ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान की आबादी बतावा 22 करोड़, कोई 25 करोड़। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आबादी 30 करोड़ तो ज़्यादा है। तो इस 30 करोड़ तो ज़्यादा आबादी में 13-14 करोड़ तो वे लोग हैं जो हिजरत करके आए थे।
ये बात जब बोली की बात, यो जो हमारी बोली है, हरियाणवी कह लो, मेवाती कह लो, रांगड़ी कह लो, गोजरी, मारवाड़ी या राजस्थानी, लेकिन आए तो जो थे वे तो सारे ही हैं। तो मेरे भाइयों, जो आए हैं हिजरत करके, उनमें 80% तो वे लोग हैं जो कोई सनातन धर्म, बुद्ध धर्म या सिख धर्म तो मुसलमान हुए हैं। अक्सरियत में सनातन धर्म, फिर सिख धर्म, और सिख धर्म में हुए हैं जिनकी मादरी जुबान पंजाबी है। और हमारी थारी बोली के लोग तो सारे वही हैं जो हिंदू सनातन धर्म तो है, वो राजस्थानी हो, मेवाती हो, हरियाणवी हो, उर्दू हो। 20 या 15% वे लोग हैं कि जिनके बड़े कभी भारत आए थे, और उनमें तभी आधा कर लिया जावा। कुछ लोगों ने निस्बत अपने बार की बना रखी, जिस तरह ये सदीकी हैं, उस्मानी हैं, फारूकी हैं, शेख हैं, कुरैशी हैं, इंसारी हैं। इन तब पूछो गई इनू कहेंगे वे हमारे लोग बड़े तो अरब ता आए, हालांकि अरब उरूब तक को नहीं आए, आए होंगे थोड़े हैं। कुछ उरे के लोगों ने निस्बत जोड़ ली। तो बात का मकसद 80% वही लोग हैं जो हिजरत करके आए, जिनके बड़े हिंदू थे कदी। इंडिया के अंदर अगर 40 करोड़ मुसलमान हैं, तो उनके अंदर तकरीबन 35 करोड़ तो ज्यादा हुए मुसलमान हैं जिनके बड़े कदी सनातन धर्म में थे। वो राजपूत भी हैं और गैर राजपूत भी हैं। और पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान था जो हिंदू गया, सिख गया, वो इंडिया चला गया। और पाकिस्तान में जो मुसलमान थे वो भी दो कैटेगरी के हैं। एक हुए हैं जिनके बड़े कदी भारत आए थे, ईरान, इराक, शाम, तुर्की था। एक हुए हैं जिन हिंदू था ही मुसलमान हुए। हिंदू का मकसद सनातन धर्म या सिख धर्म या बुद्ध धर्म। तो जो पाकिस्तान था हिंदू चला गया इंडिया, सोचने की बात है। वह सिंध सूबे तक गए हों, बलोचिस्तान तक गए हों, कीमती सही बात बड़ी लंबी हो करा, सुनो नो सुनो, बड़े काम की बात बता रहा हूं। इब सिंध था, बलोचिस्तान था, पंजाब था, KPK था, जो हिंदू गया है। गए तो सिख भी हैं, पर मैं आज हिंदुओं की बात करूंगा, सनातन धर्म के हैं जो। तो मेरे भाइयों, ये हिंदू जो उरा तक गए हैं, इनकी जमीन भी थी, जागीर भी थी, घर भी थे, महल भी थे, हवेली भी थी, इन पर सब कुछ था। ये चले गए इंडिया, और जहां पाकिस्तान बना यो भी इंडिया था। ये भाई पंजाब सूबे में भी गए जो सिखवाड़ा है, ये हरियाणा में भी गए, ये दिल्ली में भी गए, ये राजस्थान गुजरात में भी गए, ये भोपाल में भी गए, ये इंडिया के हर इलाके में गए, कड़ी कम गए कड़ी ज्यादा गए। इब जो गए इनकी सिंधी जुबान भी थी बोली, जो सिंध तक गए, और इनकी सराइकी बोली भी थी, जो मियांवाड़ी था, मुल्तान डिवीजन था, भोलपुर था, खानेवाल था, व्याड़ी था, खुशाब था, बखर था, मुजफ्फरनगर, ये जो भी सराइकी इलाके हैं। और भाई पंजाबी बोली के भी गए, बलोचिस्तान तक भी गए और KPK तक भी गए। बात का मकसद ये जो गए हैं इंडिया में, इन लोगों ने भाई थारे दिमागों में नफरत घेर रखी है ना मुसलमानों वास्ता। इनका अगर कत्लेआम हुआ था 47 में, तो वह हमने तो कौन नहीं करा था। हमने मकसद हमारे बड़ों ने तो इनका कत्लेआम कौन नहीं करा। हमारे बड़े तो इस मौजूदा हिंदुस्तान तक ही पाकिस्तान गए ना। इनका किसी ने कत्लेआम करा नहीं करा, इनका क्या नुकसान करा, इसमें जो पाकिस्तान आया हिजरत करके, उनका कोई कसूर तो कौन नहीं। अगर इनका कत्लेआम होया, इन गेली जुल्म होया, ज्यादती हुई, इनकी जमीन खोसण वास्ता, इनकी जागीर खोसण वास्ता, इनके महल खोसण वास्ता, जो पूरे पाकिस्तान में जो 47 में इनका जो कत्लेआम होया, बात का मकसद जो हिजरत करके आए उन्होंने तो को नहीं करा। और जो इस टाइम इंडिया, हिंदुस्तान, भारत एक के बात है, इंडिया के तमाम सूबों में जो मुसलमान है 40 करोड़ में, तो हमारे रिश्तेदार हैं। मुसलमान तो पूरी दुनिया में, मुसलमान अफ्रीका में भी हैं, मुसलमान अरब में भी हैं, तुर्की में भी हैं, यूरोप में भी हैं, मलेशिया इंडोनेशिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान में भी। पर जो इंडिया में मुसलमान हैं वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा कुनबा, हमारा खानदान, वो किसी बोली का हो।
तो वो अफ्रीका में यूरोप में रहने वालों के तो रिश्तेदार को नहीं ना, न सऊदी अरब में। अगर उनके होन दे जब भी मुसलमानों के लिए जुल्म हुआ इंडिया में, उन तकलीफें नहीं आती, न तो उरस किसी सिंधी मुसलमान भाई के में लग दे, न किसी पंजाबी के, न किसी बलोच के, न किसी पठान के। अगर उन्हें कुछ लगा तो वह मारे लगा है, तो हम सारे मुसलमान भाई। और जो सनातन धर्म में या दुनिया के किसी भी धर्म में मुसलमान, हम सब सारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हम और आप सारे भाई हैं। जो अच्छा करेगा दुनिया में भी अच्छा होएगा और मरण के बाद भी अच्छा होएगा, जो बुरा करेगा मरण के बाद भी बुरा और भाई दुनिया में भी बुरा। तो बात का मकसद ये है कि जो उरत है ये मुसलमान यानी सनातन धर्म के जो गए थे हिंदू, सराइकी बोल ली, पंजाबी बोल ली, गोजरी बोल ली, हिंदको बोल ली, पश्तो बोल ली, बलोची बोल ली, सिंधी बोल ली, जितनी भी बोल ली के ये जो इंडिया में है, और ये थारे दिमागों में नफरत और जो जहर गेरा मुसलमानों वास्ता, और थम इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए जुल्म करो इनके चक्कर में लग का। इब थम ईमानदारी तो बता दो, थारे हरियाणा में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, भोपाल में रहते हो, गुजरात में, महाराष्ट्र में, यूपी में, ये सिख वाले पंजाब में, थम ईमानदारी तो बताइयो सुनका कि जो हमारे बड़े आए थे हिजरत करका, उनका उठना बैठना, खाना पीना, लिहाज, एहतराम, अदब वह कैसा था। ये जो आ रहे हैं इनका रवैया कैसा था रे गेले, थोड़ा सोचियो। हिंदू मुसलमान न दिमाग तक काट दो, बात भाईचारे की करियो। थम सोचोगे थम न खुद सवालों के जवाब मिलेंगे। इस टाइम हरियाणा का जो वजीर आला, इसका खानदान तो पंजाब तक गया था, जिला जंग था, शोरकोट था, मनोहर लाल खट्टर, जो कि इसके बड़े जिला हसार तहसील हस्सी गांव बड़ियाली में उन जागीर मिली, और वह हरियाणा का वजीर आला है। हैदराबाद तक ये एल.के. अडवाणी गया था, जो भारतीय जनता पार्टी थिंक टैंक का मेंबर है। मकसद बात का यो है, पाकिस्तान के तमाम सूबों में, जिलों में 47 था जो हिंदू गया है। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और ये जितने भी टोले हैं शैतानों के, इनका तो मकसद ये ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, और ओठे के हिंदुओं के दिमागों में, सनातन धर्म के भाइयों के दिमागों में जो अच्छे हैं उनके दिमाग में घेर रहे हैं बात। और आज जो इंडिया में ये जो टोले दहशतगर्दों के बन चुके हैं, ये इन नहीं बनाए, इनके अपने मुफाद हैं। तो भाइयों बात ये हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उनका क्या कसूर है। ईब थारता एक और खोल का बता दूं बात, हर बंदा नहीं बतावेगा। 47 में जब पाकिस्तान बना, मारे जो बड़े जमीन छोड़ कर आए, जागीर छोड़ कर आए, रकबे छोड़ कर आए, गांव छोड़ कर आए, देहात छोड़ कर आए, हजारों साल अपने बड़ों की धरती छोड़ कर आए, और में आए एक वक्त था, टाइम था, अंग्रेज गया और अंग्रेज लड़ा गया, बन गया पाकिस्तान और बन गया हिंदुस्तान। 30 लाख तो भाई हमारे बड़ों की भी तो शहादत हुई है ना। हमारे लोग जो छोड़ कर आए हैं और पूरा पाकिस्तान जब पहुंचे, और पूरा था जो हिंदू ये चले गए थारे दौरा, इनकी जो जमीन जागीर रकबे वह हमने मिलनी थी ना, पर हमारे लोगों ने तो को नहीं मिली, बहुत कम मिली। हमारे जितने भी लोग आए हैं, किसी भी बिरादरी के हों, किसी बोली के हों, वो सिंध में हो, बलोचिस्तान में, केपी के में, पंजाब में, पूरा इन मकामी लोगों ने ही अक्सरियत में कब्जे कर रखे। जो उरा था हिंदू गया है, इनकी जमीन जागीर जो चले गए हैं, तो उरे के लोगों ने कब्जे कर रखे हैं ना, हमारे लोगों ने तो बहुत कम मिली। और ये नफरत दिखावा किसता, इंडिया में जो रहे वहां मुसलमान उन था। और फिर जो उरा था जो जा रहे हैं, ये उरा जो थोड़े बहुत रह गए थे सिंध में या पंजाब, बलोचिस्तान, केपी के में, उनके दिमाग को न ब्रेन वॉश कराए हैं।
हमारे खिलाफ जो हिजरत करके आए थे। ये पाकिस्तान में जो हमने नंगे भूखे खाना बदोश मक्कड़ हमने पना दी, ये जो उरा मारता हमारे अपने मुसलमान भाई ताने देवा है, तो ये भाई ये ट्रेनिंग देवा जो उरा तो चले गए थे, क्योंकि थोड़े बहुत उरा रहे वहां। तो ये कहानी है बहुत बड़ी। तो ये जितने भी उरा लोग हैं, ये ट्रेनिंग जो है ना बाकायदा हिंदुस्तान में पाकिस्तान तक गए हो या हिंदू दे रहा। और ये बड़े बड़े कारोबारों में बनियों गेली मिल गए। गुजरात के अंदर ये जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं मुनाफिक, इन गेली मिल गए। तो एक मकसद माफिया है, वो माफिया ने कारोबार कर रखा, हुकूमत कर रखी, और मुसलमान जो हैं उनके घरों पर हमले करना, श्री राम के नारे लाने, रुके किलकी। तो ये एक बहुत बड़ा मकसद ड्रामा चल रहा। तो मैं फिर यही कहूंगा कि पाकिस्तान में जितना भी हिंदू था जो चला गया या जो रह गया, इन तब पूछो कि इन गेली ये सिंध में रहंदे हो, बलोचिस्तान में रहंदे हो, KPK में रहंदे हो, पंजाब में रहंदे हो, इन गेली तो हमारी कोई मसला को नहीं ना। हमने कभी इनका नुकसान करा ना कोई बात, और हमारी के औकात हम नुकसान करा। मारता ज्यादा तो इनकी इज्जत हो रहा। और फिर ये के वहां भाई पाकिस्तान में तो जुल्म हो गया हमारे गेली। इंडिया के RSS बजरंग दल सेवक सेना के जो शैतान है, मोदी मीडिया है, पूरा था जो गया हुआ हिंदू है, और एक उठे का मकामी हिंदू जो उन अपने चक्रों में घेर लिया। उठा था तो ये खबर देवा कि भाई पाकिस्तान में तो हिंदुओं के लिए जुल्म है। इब थम ईमानदारी तो बताओ। मेरी आदत नहीं है कि मुनाफकत वाली बात करूं। सिंध में, बलोचिस्तान, पंजाब में या KPK में ये जितने भी हैं, ये तो बड़े मजे कर रहे। पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, नून लीग हो, जमात इस्लामी हो, MQM हो, जितनी भी सियासी मजहबी पार्टी है पाकिस्तान में, हर पार्टी के अंदर ये MNA MP हैं मखसूस कोटे पर। इनकी फैक्ट्री भी है, इनके कारोबार भी है, ये तो मजे कर रहे हो। बल्कि इन न जुल्म हो रहा जो शोदर हिंदू है, जो गरीब हिंदू है, जिसने कम जात के दा, उनके हकूक के नाम पर, अकलियत की बुनियाद पर ये उरे का अपर क्लास हिंदू मजे कर रहा। मंदिर भी उरा माशाल्लाह सही है, होने भी चाहिए। जितना पाकिस्तान अगर मुसलमानों का है, उससे ज्यादा उरा दूसरे धर्म के लोगों का होना भी चाहिए। लेकिन एक तो मजे कर रहे। पूरा टंडोल्यार में मंदिर देख लो, डेरोलाल में देख लो, पूरे सिंध में, पंजाब में, KPK में, बलोचिस्तान में, हंगलाज का मंदिर कितना बड़ा बलोचिस्तान में। पूरा भाइयों इनकी इज्जत है। मैं हकीकत बताऊं, जो हिजरत करके आए थे उन तक ज्यादा इज्जत है इनकी। सिंध में जो हमारे सिंधी मुसलमान भाई हैं, वो तो वही हमारे सिंधी हैं, हिंदू सिंधी, हमारे सिंधी भाई। वहां हमने शायद भाई को नहीं कहते हो। वही पंजाब में चक्कर है, वही बलोचिस्तान, वही KPK में। लेकिन रोड़ा क्या हो रहा, ये ऐसी आजादी मिली हमारे बड़ों ने 47 तक पहले। हमारे जो इलाके थे, रकबे थे, हरियाणा में, पंजाब में, UP में, राजस्थान में, इंडिया के जिस इलाके में, और यह भी इंडिया ही था, ये कोई अफ्रीका को नहीं था। हमारे लोग जो हिजरत करके आए, उन जो कुछ मिलना था वो नहीं मिला। पूरे पाकिस्तान में खंडिया रखे हमारे लोग। हमारे ना MNA के हल्के, ना MPA के हल्के, ना लेना ना देना। जो इंडिया में मुसलमानों का हाल है, वही उरा हमारा हाल है। उठा RSS बजरंग दल सेवक सेना के दहशतगर्द, कातिल, गुंडे, बदमाश, दरिंदे, उन न बोले बना रखे मुसलमान। श्री राम के नारे मारा, रुक के मारा, मस्जिद जड़ावा। ओ भाई, मस्जिद में तो कुरान पाक है, अल्लाह का कलाम है। जब मस्जिद न जड़ावा तो कुरान पाक भी शहीद होंगी। तो कि यह अल्लाह का अजाब नहीं आवेगा, अल्लाह का कहर नाजिल नहीं होएगा। ओ भाई मुसलमान, अल्लाह के वहां तुम भगवान के हो। अल्लाह तो एक है, अल्लाह तो सबका। वो मालिक है, खालिक है, रहमान है, रहीम है,
अल्लाह ताला ने यह दुनिया बनाई, अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए, अल्लाह ताला ने आसमान बनाए, चांद बनाया, सूरज बनाया, सात के सात आसमान बनाए, समंदर, यह दुनिया छोटी सी है, चारों कानी तो समंदर है, फिर पहाड़ी सिलसिला, तो ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ताला हमेशा था, हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम भेजा बनाकर दुनिया में उतरा, वो मुसलमान था, उसकी हम सब औलाद हैं। फिर बाद में धर्म बनते रहे। तो बात का मकसद ये हुआ कि उठा तो इंडिया में जो हमारे भाई हो, थम भी हमारे भाई हो, उठा हुए बोले बना रखे लठ मार मार का श्री राम का नारा मारा। वो भाई श्री राम ने तो कौन कहा था, श्री राम नन्नू तो कौन बात करी थी, वो तो इंसानियत की बात करी थी ना। वो श्री रामचंद्र हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रु हो, है भाई राजपूत जो हैं जितने हुए धरती के मालिक और वारिस हैं, जो गैर राजपूत हैं वो भी मालिक और वारिस हैं, राजपूत गैर राजपूत। सनातन धर्म के जो लोग हैं उसमें राजपूत भी हैं, गैर राजपूत भी हैं। तो ये राज्य महाराजे जो भी थे, इन न तो इंसानियत की बात करी मेरे भाइयों। चौहान था, पुआर था, सोलंकी था, परमार था, चार भाई थे ना, अग्निवंशी। श्री रामचंद्र की औलाद सूर्यवंशी, लक्ष्मण की और भरत की औलाद चंद्रवंशी। मथुरा में श्री कृष्ण जी की पैदाइश है। इसी यात्रा के नाम पर अरे श्री कृष्ण जी तो चंद्रवंशी था। और ये जो मेवात है, मेवात तो इलाका है एक, गुड़गांव था, आगा, रियासत अलवर और रियासत भरत के बीच में यो मेवात है, आज का मेवात। तो इसके अंदर जितने भी मेवाती हैं ये 50-60% तो वे मेवाती हैं जो तुमर, तनूर, तूर, तुमर एक के बाद है, ये चंद्रवंशी हैं। चंद्रवंशी कौन है? अरे चंद्रवंशी वही है ना जो श्री कृष्ण जी की औलाद है, अर्जुन की औलाद है, लक्ष्मण की औलाद है। तो श्री रामचंद्र जी तो धर्म न छोड़कर नस्ली बुनियादों पर इन मेवातियों का ताया लगा। श्री रामचंद्र इन मेवातियों में कोई जाट था मुसलमान होया, कोई गुज्जर तो होया, कोई मलक तो होया, कोई राजपूत तो होया। और ये गुज्जर, राजपूत, मलक, डोगर एक के सौदा है, सारी आर्य नस्ल है। ये तो जात पात का चक्कर ब्राह्मणों ने बना रखा मेरे भाइयों। तो इस मेवात में जितने भी मुसलमान हैं वह सनातन धर्म तो ही हो ना, अक्सरियत में कोई राजपूत तो होया, कोई जाट था, कोई गुज्जर था, कोई डोगर था, कोई मलक था, कोई कंबो था। तो भाई जैसे बाबे दादे इनके यहाँ श्री रामचंद्र जी हो गया, लक्ष्मण हो गया, कृष्ण, श्री कृष्ण जी हो गया, तो मजहब न छोड़ का नस्ली बुनियादों पर इनके भी तो कुछ लगा है। थोड़ी सोचने की बात है। तो बात यो है मेरे भाइयों, दूसरी बात यो सुन लो गौर था, बुरा तो मानियो ने। यह तो मेवात का एक ही जिला 9 जहां मुसलमान 60% हैं, 70 हैं या 80 हैं, वह पूरे हिंदुस्तान में इस भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना के ये जो दहशतगर्द कातिल, इन सब पर हजम को नहीं हो रहा भाई ये मुसलमानों का इलाका। अरे भाई मुसलमानों पर रहा क्या? सन 1962 या 64 में एक तरमीम के जरिए पूरे हिंदुस्तान में जागीरदारा निजाम का खात्मा होया। जब खात्मा होया तो जितने भी हिंदुस्तान के आमूरा पाकिस्तान में सूबे के हो, अथम रियासत के हो, उन रियासतों में, जिलों में, गांव देहातों, शहरों में जितने भी जमींदार थे, बड़े बड़े जिम्मेदार या छोटे जिम्मेदार, खास तौर पर मुसलमान, राजपूत या गैर राजपूत, जिन पर ज्यादा जमीन थी वह तो भाई खोस ली थी। उसके बाद आज की सूरत हाल ये हुआ, ओठे की सूबाई या रियासती नौकरी हो या मरकज की नौकरी हो, नौकरी मुसलमानों ने नहीं मिलती। हर तमाम शोबों का बुनियादी, समाजी, इक्तसादी,
हकूक ता महरूम उठेगा मुसलमान। इंडिया में जो मुसलमान है उन्हें खाना बदोश की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर रखे। ये पूरा मेवात में देख लो, एक तो हमला होया, जिन्ना हमला करा गाड़ी जलान के नाम पर उनके मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे। अरे मुसलमानों के लिए इतना जुल्म हो रहा कि अल्लाह का अजाब और कहर नाजिल को नहीं होगा। और मैं आज हरियाणा के राजपूत या गैर राजपूत या पूरे इंडिया के उन भाइयों का यो कहना चाहूँ, हमारा हक नहीं बनता, लेकिन हम बोली की बुनियाद पर ला लो या इस बुनियाद पर ला लो कि वे हमारे बड़े कभी आए थे, उठा था, और ये हकाइक बताना ज़रूरी है। हमारे लोग बताते को नहीं, डरा बताते हुए। इंसान ना बात खुल कर करनी चाहिए। ज़िंदगी मौत, इज्जत जिल्लत, अमीरी गरीबी सब अल्लाह के इख्तियार में। सच बोलना चाहिए, नफरत किसी दिन नहीं करनी चाहिए। तो थारे यो समझ में आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान बनन था पहले जो हिंदू चला गया उरा था, पाकिस्तान बनन के बाद तो भाई उन गिल्ली जो भी जुल्म ज्यादती होया हुआ उन लोगों ने तो करा को नहीं जो उरा हिजरत करके आए थे। और मैं उरा था जो छोड़ कर गए, जो 100% छोड़ कर गए, हमारे लोगों ने तो वो 15% भी मेरे ख्याल को नहीं मिला। बकाया उरे के लोगों ने कब्जे कर रखे। उरा तो ये जो गए हैं, इब ईमानदारी तो बता दो, हरियाणा में ये जितनी भी जमीन जागिर थी हमारे लोग छोड़ का आए या थम न कब्जा कर लिया, ये उरा तक गए हो इन न मिली। वो हरियाणा हो, यूपी हो, जलंधर डिवीजन पटियाले तक जो पंजाब सूबा बना वह इलाका हो, या राजस्थान हो, महाराष्ट्र, गुजरात, भोपाल, इंडिया का कोई सा भी इलाका हो जो उरा तक गए हैं, तो भाई हमारे लोग जो छोड़ कर आए थे, हमारे लोगों की जमीन जागिर रकबे वही मिले ना इन्ना। इब उरा ये झूठ बोलना पाकिस्तान तक बुलावा या गरीब हिंदुओं ने कि भाई पाकिस्तान तो टूट रहा, यह तो सिंधु देश, बलोचिस्तान देश, पख्तून देश, ग्रेटर पंजाब बनेगा, और भाई ये गरीब हिंदू थम आजो मार दाड़ होएगी, उन न बेवकूफ बनावा, उन न पीछे देवा। ये कौन जो उरा तो हिंदू गया था हिंदुस्तान जो बैठे हैं वो इंडिया में भी और इतने खुशहाल होए क्योंकि हमारे रकबे ज्यादा थे। पाकिस्तान बनन था पहले, ईमानदारी तो बता दियो मेरे भाइयों, उरा हमने जो कोई कहवा खाना बदोश और नंगे भूखे, उरा हमारे अपने मुसलमान भाई वही लोग कहवा इनके कहने पर जो उरा तक गए थे। उरा तक जो इंडिया गए उनकी हमने काफी वीडियो देखी, जो हिंदू हैं पंजाबी बोली के, सराइकी बोली के, सिंधी बोली के, वही हमने मक्कड़ के वहां पना गिर। तो हम उन बेशर्मों तो कहना चाहवा कि भाई हम तो मक्कड़ हो आए पना गिर, थम के हो, थम उठा के लेने जा रहे हो। ऐसी वीडियो है काफी, हम बता सका, दिखा सका। तो मेरे भाइयों, हरियाणा में एक तो वह हरियाणा जो मौजूदा हरियाणा, एक पुराना हरियाणा, एक वक्त था दिल्ली, और दिल्ली के 200 कहीं 250 कहीं 225 चारों कानी का इलाका हरियाणा का था। फिलहाल नए हरियाणा की बात कर लें जो आज सुबह है, इस हरियाणा में पाकिस्तान बनन था पहले तो मेरे भाइयों 70% जमीन जो है ना वो मुसलमानों की थी, 45% या 50% तो रांगड़ राजपूतों की थी, और बकाया 25% उसमें राजपूत भी और गैर राजपूत भी उनकी थी, और 30% मेरे हिंदू भाइयों की थी। जाट थे और राजपूत थे, हिंदू राजपूत और हिंदू जाट और गुज्जर डोगर जितने भी बिरादरी हैं। क्योंकि जाट जो है ना, मैं चमचागिरी करके खुश को नहीं करा करता किसी ने, मेरे अपने रांगड़ भी राजपूत भी मेरे तक नाराज हो जा। जितनी इंसानियत मोहब्बत मैंने इन जाटों में देखी ना, मैंने राजपूतों में भी नहीं देखी। क्योंकि हमारे बड़ों का, रांगड़ राजपूतों का जो भी छोड़ कर आए थे ना, जो भी छोड़ कर आए थे गांव रकबे, जाटों ने बड़ी मेहरबानी करी हमारे पर।
वीडियो देखी हमने हुए जो हमारे बड़ों की तारीख है, जाटों ने बताई। जाटों ने कभी डंडी नहीं मारी। और आज देख लो इंडिया में मुसलमानों पर जो जमीन तंग हो रही है, धरती तंग हो रही है, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा, नस्ल कशी करी जा रही है। तो भाई यो मन ने कई सौ वीडियो देखी जो जाट मुसलमानों के हक में बात कर रहे। जाट नरम दिल के लोग हैं और ये जाट भी आर्य नस्ल और खश्तरी हैं। ताकत के नशे में राजपूतों ने ये राजपूती तक काट दिए थे। राजपूत उसने के वहां थे जिसमें गुस्सा ज्यादा हो, अड़कपन हो, बस 24 घंटे लड़ना हो, मरोड़ मारनी हो। जिसने हक की बात कर दी वह राजपूते को नहीं। शायद मेरे दुश्मन बन जा राजपूत मेरी बात सुनकर। तो मैं तो करा करूं भाई हक और सच की बात। तो इंडिया में, हरियाणा में या कहीं भी जो जाट हैं, इन न भाई हक की बात करी, हम इन न सलाम करा। तो बात बहुत सारी बताई भी नहीं जाओ कर दी। लेकिन मैं जाट भाई अक्सरियत में इस टाइम हरियाणा में, और दूसरी बिरादरी भी हैं, वह भी हमारे वास्ते काबिल एहतराम है। लेकिन भाई पाकिस्तान बनन था पहले यो इलाका आज का हरियाणा हो या पहले का हरियाणा, पहले के हरियाणा में पटियाला आधा, फिरोजपुर आधा, पूरा मौजूदा आज का हरियाणा, रियासत अलवर, भरत, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद, बजनौर, मुरादाबाद, संभल, मुजफ्फरगढ़, सहारनपुर, शामली, उत्तराखंड और शिमला, हिमाचल प्रदेश तक के इलाके थे ये पुराना हरियाणा। तो वह पुराना हरियाणा हो या इसके बाद का हरियाणा हो, तो इस हरियाणा में मेरे भाइयों 50% या 45% तो जागीरदार रांगड़ राजपूत थे। बाकी 25% भाई में दूसरे मुसलमान थे। उसमें जाट भी आगे, गुज्जर भी आगे, मलक भी आगे। और इस हरियाणा में कायम खानी राजपूत भी था, खानजादा भी था, बदानी भी था, मुगल, शेख, कुरैशी, अब्बासी, कंबो, राई, काफी बिरादरी थी। फिलहाल 50 या 45% जमींदार बड़े बड़े रांगड़ राजपूत थे। बाकी भाइयों 25% गैर राजपूत और राजपूत थे। मुस्लिम बकाया 30% राजपूत भी थे और जाट भी थे, डोगर और गुज्जर भी थे। तो ये जमीन जितनी थी, और ऐसी भी बात को नहीं, अक्सरियत भी थी। किसी जिले में मुसलमान पाकिस्तान बनन था पहले 40% थे, किसी में 30% थे, किसी में 35% थे और किसी में 45% थे। आज का जो हरियाणा इसमें भी थे और साबका जो पुराना हरियाणा उसमें भी थे। तो हमारे लोग जो भी हिजरत करके आए हैं, जितने भी हिजरत करके आए हैं, तो हमारे घरों पर तो उरा तो गया होया हिंदू बैठा है ना। सिंध जो गए ये राजस्थान में बैठे, ये भोपाल में बैठे, ये दक्षिण हैदराबाद में, गुजरात, महाराष्ट्र में। तो बात का मकसद हरियाणा आड़ो तो तुम इस करके कर रहा है कि चलो बोली की बात है सुना, मन गुजरात आड़ा तो कौन ही सुनेगा ना महाराष्ट्र आड़ा सुना। तो जो भी हरियाणा में भाई है उन पता। और थारे गेली कैसा शाह है इनका, जो सराइकी बोली का हिंदू या पंजाबी बोली का हिंदू या सिंधी बोली का हिंदू। सिखों ने तो हम न्यू नहीं कहते, थोड़ा सिद्ध हो रहे हैं लठून बबर से ज्यादा। क्योंकि पूरा पाकिस्तान जब बना, हमारे लोग जो पूरा पाकिस्तान बन गया जब आए, तो कत्लेआम सिखों ने भी ज्यादा करा। लेकिन खैर हम सिखों वाली छेड़ते को नहीं, क्योंकि सिखों की कई सौ वीडियो हमने देखी है जो मुसलमानों के हक में, और मैं पुरमन बात कर रहा इस टाइम। तो बात यो अजय पूरा पाकिस्तान के अंदर जो भी हमारे लोग आए थे हिजरत करके, उरा हमारे लोगों ने उरा जो हिंदू रहे वहाँ हमने तो उन तरह भाई कोई तकलीफ ना कोई मसला, उरा ना उनके लिए कोई ऐसा जुल्म है। ये झूठ बोलना उरा जो इंडिया था बुलावा इन ना ओठा चले जावा, ये इन ता पासपोर्ट वीजा की कया जावा, उरा तो ये जत्थे की सूरत में जावा 20, 15, 100, 50 और इन ट्रेनिंग देवा। कौन ट्रेनिंग देवा? जो उरा तक गया होया हिंदू है, वो बनिया भी है, वो दूसरे भी हैं, सराइकी भी हैं, और भी हैं, गणे ही हैं। इन ट्रेनिंग देवा, फिर इन सिखावा,
फिर ये उठा बात करा कि भाई हमारा तो मंदिर था उसमें आग ला दी, मारे तो घर में घुस का इज्जत लूट ली, मारे के लिए यो कर दिया और वह कर दिया। भाई बिल्कुल झूठ बोलना। और वह जो बतावा उठा अमेरिका के, कनाडा, यूरोप के एम्बेसडर बिठाए जावा, फिर वीडियो बना, वीडियो जावा पूरे इंडिया में। फिर वो इंडिया में जो सुना हुआ उठा मुसलमानों ने मारा, जुल्म देख लो। उठा मुसलमान जो उन गिल्ली जुल्म वो भी मारे। पूरा हमने ये नु कहा मक्कड़ और पना गिर पनाई और शोधा पनाई। फिर जब इंडिया में जुल्म हुआ ये फिर कहा देखो बगैर तो अगर हम तुम्हें पना नहीं देते ना, तुम ऐसे जूते खाते जैसे इंडिया में जूते खा रहे हो। तो मेरे भाइयों ये दोनों कानूनी जुल्म मारे के लिए हो रहा। ये बात शायद कोई नहीं करा। मैं तो भी शुगर का मरीज हूँ, बीमार रही हूँ, दुनिया में पता नहीं कितने आए कितने चले गए, मैं भी चला जाऊंगा। अरे भाई कम से कम सच बोल का तो मरो, झूठ बोल का तो नहीं मरो। फिलहाल दिल की बात आदमी करा ना तो दिल भर का हुआ। बचपन से ताने सुनना शुरू करे थे, आज तक सुन रहे हैं मेरे भाइयों। पंजाब हो, सिंध हो, KPK, बलोचिस्तान हो, जो लोग पाकिस्तान बनन था पहले सब कुछ थे, आज चंद लोग खुश हैं, नहीं तो खाना बदोश की जिंदगी गुजार रहे। और हम न भाई किसी धर्म था, किसी बरादरी था कोई नफरत नहीं है। पूरा ये हिंदू भाई हैं, माशरती तौर पर तो भाई गरीब सिंधी भी हैं, गरीब पंजाबी भी हैं, गरीब बलोच भी हैं, पठान भी हैं, ये हिजरत करके आए थे वह भी हैं, और गरीब हैं तो गरीब हिंदू भी हैं। लाइट चली गई, मुंह मेरा दिखा को नहीं थमना। तो फिलहाल बात ये हुआ, चलो आवाज तो आवेगी। तो भाई माशरती गुर्बत का तो शिकार सब ही हुआ, माशरती परेशानी है। पाकिस्तान में रहने वाला जो हिंदू भाई हमारा, वह किसी भी बिरादरी का हो, इन गिल्ली मजहबी बदमाशी को नहीं मेरे भाइयों। कोई नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा मार का ना तो कोई मंदिर में जांदा, ना दुकान पर जांदा, न किसी में जरूरत और ना होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई करेगा, आज तक नहीं करा ना हम कर सकते, हमारी तो के औकात थी जो हम करें, हम तो अपना ही नहीं दिफा कर सकते। फिलहाल पूरा मुसलमान जो है ना, मजहबी मौलवी जिन्ना कह लो, वह किसी भी मसलक का हो, उनने कभी भी भाइयों ऐसी बात को नहीं करी, क्योंकि मुसलमान ऐसा करे नहीं सकता। करेगा तो हमारे मुसलमानों का हमारा अपना ईमान खराब हो जाएगा। तो ये मैं हकायक बता रहा, ये झूठ बोलना कि भाई इंडिया में जो अफवाह फैला रखी है पाकिस्तान में भाई मुसलमान जुल्म कर रहे हैं दो गिल्ली, ये झूठ है। जिस तरह झूठ पूरा फैला दी कि भाई मेवात में तो मुसलमानों ने जुल्म कर रखा हिंदुओं के लिए, हालांकि कोड़ी बकवास है, झूठ बोल रहे। इनकी आदत है झूठ बोलना, बकवास करना। और यो जो थारे दिमागों में घेर रखी बात भाई पाकिस्तान तो नंगा हो गया, भूखा हो गया, पाकिस्तान तो टके टके न मुताज हो गया, तरस गया, रुपये ना लोग भूखे मर रहे, ये भी झूठी बात है भाई। पूरा खुश हैं लोग, जो गरीब है वो तो गरीब है, गरीब तो इंडिया में भी बतेरे रहे, इंडिया में भी मेरे भाइयों रज का गरीब है। तो बात का मकसद ये हुआ, ये झूठ बोलना। पाकिस्तान में भाई अरबोपति भी लोग हैं, करोड़ोंपति भी हैं, खरबोपति भी हैं, लखापति भी हैं, बड़े खुशहाल हैं, गाड़ी भी हैं, लैंड क्रूजर भी हैं, बंगले भी हैं, सारा काम सही चल रहा। तो ये इंडिया में जो RSS, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, सेवक सेना के जो दहशतगर्द गुंडे कातिल जिनने जुल्म कर रखे हैं, मुसलमानों के लिए भी जुल्म, सिखों के लिए भी, और जो अच्छे लोग हैं हिंदुस्तान में सनातन धर्म के, किसी भी बिरादरी के, उनके लिए, ईसाइयों के लिए जुल्म होया मुन्नीपुरा में नंगी करका जो छोरी हैं बेचारी, उनके लिए ज्यादती करी। तो इन बदमाशी कर रखी। और आज तुम मानो या नहीं मानो, जिस तरह भाइयों अमेरिका ने यो तालिबान पाली थी अफगानिस्तान में,
फंडिंग देगा। और फिर उसी अमेरिका ने कहा ये दहशतगर्द ताकत दे दा ना किसी था, तो वो जुल्म करा, कोई भी हो, कोई बरादरी का हो, धर्म का हो, मुल्क का हो। और जिस तरह में तैयार करे थे बाद में उनका लठ मारे और उनकी आड़ में पूरी दुनिया में मुसलमानों को धरती तंग करी। तो मेरे इंडिया के या पूरी दुनिया के भाइयों जो सुनोगे, एक ऐसा वक्त आवेगा इन नल्लू को ना जगह को नहीं मिला, क्योंकि अमेरिका या बरतानिया यूरोप जब तक दुश्मन था मुसलमानों का, जब तक तालिबान की रिन की लड़ाई हो रही थी। अब तालिबान जो है उस तब उन अफगानिस्तान की हुकूमत दे दी, लड़ाई होगी ख़त्म। पहले तो ये कह करा थे भाई मुसलमान आतंकवादी और मुसलमान टेररिस्ट और मुसलमान दहशतगर्द और पाकिस्तान न्यू और पाकिस्तान की हुकूमत इस तरह और ISI न्यू। फिलहाल मैं कोई मुल्क के चक्कर में को नहीं, मेरा किसी तरह लेना देना नहीं। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ। मन पाकिस्तान था भी मोहब्बत था, पाकिस्तानियों था भी, अपने इदारों था भी, लेकिन मैं अपने लोगों ने खुश करने वास्ते न्यू भी नहीं कहता भाई मन्ना कोई इंडिया था या सनातन धर्म के लोगों का नफरत है। थारा अपना मुल्क है, हमारा अपना मुल्क है। अल्लाह करा थम भी तरक्की करो, हम भी, पर मन लग नहीं रहा कि थम तरक्की कर रहे हो। थारता यह दिखाया जा रहा पाकिस्तान तो भाई ख़त्म हो गया, इंडिया में खुशहाली आ गई और पाकिस्तान के लोग दाने दाने न तरस गए, ताकि थारे इलाके में वो गुर्बत तंगदस्ती जो कुछ भी हो रहा है उस न थम कहो भैया तो कुछ भी को नहीं। तो ये खेल है बहुत बड़ा इंटरनेशनल। तो बात का मकसद ये है मेरे भाइयों, जो मुसलमानों के लिए जो जुल्म है इंडिया में, एक वक्त ऐसा आवेगा अल्लाह का अजाब भी आवेगा, अल्लाह का कहर भी आवेगा और पूरी दुनिया में ये बात फैलने लग रही। तो इसमें इंडिया का नुकसान है। इन्होंने एक वह मुल्क जिसने कहा थे सेकुलर मुल्क, एक तो लाइट चली गई, बात कर दे अच्छा नहीं लग रहा। तो फिलहाल इस मौजू पर कल ना बात करेंगे, थोड़ी सी जो रह जाएगी गणी है बात तो आज करनी थी, खुल कर लाइट चली गई। तो बहुत मेहरबानी मेरे भाइयों। तो मैं दोबारा जो इंडिया में मुसलमानों पर जो जुल्म कर रहे हैं उन पर अल्लाह का अजाब भी आवेगा, कहर भी नाजिल होएगा। और कल ना मैं बताऊंगा जो नु कहवा कि ये इंडिया भारत हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, तो हम बतावेंगे ये हिंदुओं का मुल्क है या किसका मुल्क है। तो ये हिंदुओं का भी मुल्क है, मुसलमानों का भी, सिखों का भी, ईसाइयों का भी, क्योंकि गांधी जी जो है ना ये सब का बना कर गया था। अगर पहले ये होता ना ये हिंदुओं का मुल्क है तो इंडिया इतना बड़ा को नहीं हुआ। तो इस पर हम कल ना बात करेंगे, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए मुसलमान थे, और अगर मुसलमान सारे कायद आज़म के लिए होंगे, अबुल कलाम आज़ाद भी कायद आज़म के लिए होंगे, सिख भी कायद आज़म के लिए होंगे, तो मौजूदा इंडिया जितने बड़े रकबे पा ना इतना बड़ा को नहीं हुआ। दोनों तो कश्मीर पाकिस्तान में होंगे, पूरा पंजाब, अम्बाला डिवीज़न, जलंधर डिवीज़न, रियासत पटियाला, रियासत अलवर, दिल्ली, आगरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, और भाइयों यो आधा राजस्थान और आधा गुजरात और पूरा बंगाल, यो होंदा पाकिस्तान में। बाकी रहे भाइयों था इंडिया, इन्ना था हिंदुओं का बना लेंदे, किसी का भी बना लेंदे। बाकी आज थम ये जो बात कर रहे हो, मैं उन न कह रहा जो कर रहे हैं शैतानी। बाकी जो मुसलमानों के हक में बात करें, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में भी खुशहाली देवेगा, चेहरों पर भी नूर देवेगा। मन वो कल परसों एक जाट थी हमारी बहन सनातन धर्म की, मुसलमानों के हक में बात कर रही थी, उसके चेहरे पर मैंने नूर देखा। कई जाटों ने मुसलमानों के हक में बात करी, मैंने उनके चेहरों पर नूर देखे। और जो मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहा है, एक राजपूत है वह चौहान पानीपत में बड़ी बकवास कर रहा था मुसलमानों के खिलाफ। इस टाइम में जितने सनातन धर्म में राजपूत सब न तो कहता को नहीं, पर अक्सरियत में भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल, शिवक सेना की चमचागिरी दलाली करते हुए राजपूत नजर आ रहे हैं ना, हमने तो कोई आया को नहीं। और इन राजपूतों तो ये इनाम दिया इन ना, ये जो शैतानों का टोला बैठा है कि भाई राजपूत तो भाई जो है ना, ये राजा भोज तो गुज्जर था, और भाई महाराणा पृथ्वी सिंह भी गुज्जर था, और भाई सारे राजे महाराजे गुज्जर थे। फिर इनका लठ भी मारे हैं तरीके था। तो ये खुल का कल ना बात करेंगे सारी। तो बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखा। लाइट चली गई, बात तो बहुत सी करनी थी।
इब देखा इसने कोई शेयरिंग करा है या नहीं करा है, क्योंकि हमारे लोग जड़त खोर भी खूब हैं भाई। मेरे मुंह ना नहीं देखो, मन ना नहीं देखो, ये तो देख लो मैंने बात के करी है। बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखा आबाद रखा। हम फिर क्यों इंडिया में जो भी मुसलमानों के हक में बात कर रहे हैं, आज वक्त था टाइम कि खुल कर और बात करो। हम क्यों तो हाँ भाई, हमारी बोली एक, नस्ल एक, धर्म अलग हो गए, मुल्क अलग हो गए। चलो हम तो पाकिस्तान आ गए, धर्म भी अलग, मुल्क भी अलग, बोली एक है, नस्ल भी एक की थी। बोली और नस्ल जो है ना वह को नहीं बदली जाती, धर्म बदले जावा, डीएनए एक के हुआ। चलो इंडिया में जो मुसलमान है उठा तो खाली धर्म में बदला, मुल्क भी वही, बोली भी वही, डीएनए भी वही। अरे इन मुसलमानों का तो साथ दे लो, ये खाली टिटकारियाँ मारो, बातें करो, इनका तो साथ दो, इनके हक में तो बोलो। बहुत मेहरबानी। थोड़ी सी मैं एक और बता दूं, मेरा ज़मीर में ना इजाज़त नहीं देवेगा ये जो बात नहीं करूं। वह यो बात है मेरे भाइयों, कभी कुछ गलत सोचना मुसलमान भाई। तो मेरे भाइयों, इंडिया में जो कभी बाहर था आए थे, ईरान था, इराक था, शाम था, सैयद भी हैं, मुगल भी हैं, खिलजी, लोधी, इंसारी, और ये गोरी यथार्थ बता दूं, गोरी में शहाबुद्दीन गोरी भी भाई आर्या नस्ल का था। ये आरे से साढ़े झूठ बोलना। और महमूद गजनवी भी आर्या नस्ल का था, ये बात तो घनी है। लेकिन इंडिया में जो भी है कि जिनके बड़े कभी बाहर आए थे हुए, और जिनके बड़े उड़े गए थे मुसलमान हुए, इन सब का ख्याल रखो, इनके हक में बात करो। कभी कोई नु कह दा अपने उन्हीं लोगों के वास्ते बात करी जो सिख धर्म, बुद्ध धर्म या सनातन धर्म था, मुसलमान हो, राजपूत, गैर राजपूत भाइयों, हम उनके हक में भी बात करें। जिनके बड़े कभी भारत आए थे उनका भी हिंदुस्तान है। चंद लोगों ने लूट मारी करी, बाकी मुगलों ने तो भाई इंडिया में काम भी करे हैं। लेकिन आज जो इंडिया में जितने भी हैं मुसलमान, उनके लिए जो जुल्म कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, तो ये अल्लाह का अजाब और अल्लाह का कहर नहीं आ जाए, इस तब बचो और मुसलमानों के हक में शिद्दत का आवाज़ उठाओ, मुजाहरे करो। बहुत मेहरबानी। इंसानियत जिंदाबाद।